कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुल लीरम। दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली के सियासी रण में बयानबाजी का दौर जारी है और अब तो इसमें खूब तेजी भी आ गई है, क्योंकि कल से पीएम मोदी ने दिल्ली का मोर्चा संभाल लिया है। रैलियां कर रहे हैं, प्रोग्राम्स में शामिल हो रहे हैं और शामिल होकर वो अपना वही काम कर रहे हैं जिसमें वो एक्सपर्ट है, विपक्ष को घेरना, विक्टिम कार्ड खेलना। दोस्तों, बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी, हर लोग दिल्ली के चुनाव में लोगों के दिल को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसके लिए तरह तरह की स्कीम्स भी लाई जा रही हैं और इन योजनाओं में प्रतिस्पर्धा भी खूब देखने को मिल रही है। इसके साथ आरोप प्रत्यारोप तो जोर शोर से चालू है ही, इसके बिना तो चुनाव समझिए अधूरा रहता है। खैर, इसी बीच पीएम मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली में झुग्गी वासियों के लिए एक आवास परियोजना का उद्घाटन करते हुए आम आदमी पार्टी पर कई घोटालों का आरोप लगाया। जी हां, पहले तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जितनी भी योजनाएं लॉन्च करी लोगों के वेलफेयर के लिए, उसे पीएम मोदी फ्री की रेवड़ी बताते आए, उन्हें देश के लिए खतरा बताया। लेकिन अब देखिए, आम आदमी पार्टी की पिच पर ही भाजपा बैटिंग करने लगी है, तरह तरह की योजनाएं दिल्ली की जनता के सामने लेकर आ रही है, वो भी ठीक चुनाव से पहले। तो सवाल सबसे बड़ा जो है वो यही उठता है कि सारा वक्त भारतीय जनता पार्टी और उसके शीर्ष नेता प्रधानमंत्री मोदी आखिर थे कहां, और चुनाव से ठीक पहले वो ये तमाम योजनाएं लेकर कैसे आए हैं। दोस्तों, कल के अपने भाषण में पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी को आपदा करार दिया और दावा किया कि आप सरकार खुलेआम भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो बातों को कैसे घुमाना है पीएम मोदी बखूबी जानते हैं। इसके अलावा बहुत से ताने मसले केजरीवाल की पार्टी के लिए मोदी जी ने बोले हैं और आपको बता दूं कि इसका जवाब भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से आ गया है। तो इस पूरे मुद्दे पर आज वीडियो में चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी नए साल में नई ऊर्जा के साथ फिर से अपनी चुनावी मुहिम में जुट चुके हैं और उनकी ये सारी ऊर्जा उनके भाषणों में देखने को मिल रही है। ऐसा लगता है कि उनको एक ही काम है, जब से वो पीएम बने हैं तब से लगातार जितना चुनाव प्रचार उन्होंने किया है, मेरा ख्याल है इस मामले में तो वो शायद गिनीज रिकॉर्ड बना चुके हैं। उनके जितना प्रचार कभी किसी सत्ता पर बैठे आदमी ने नहीं किया, चाहे म्युनिसिपल का हो या ग्राम पंचायत का, विधानसभा का हो, लोकसभा का, किसी का भी चुनाव हो, प्रधानमंत्री मोदी हर उस मंच पर दिखाई देंगे जहां पर चुनाव का प्रचार होना है और जहां से बीजेपी को थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। और इस बार तो जो नया साल है उसमें शुरुआत में ही 2 खास राज्यों में चुनाव है, एक है बिहार, दूसरा है दिल्ली। और दिल्ली का चुनाव बीजेपी के लिए काफी खास है, क्योंकि वो पिछले 25-26 सालों से इस इंतजार में कि कब उसके भाग से छींका फूटे और कब उसको दिल्ली की सत्ता मिले, कब उसको दिल्ली की सत्ता में मलाई खाने का मौका मिले। लेकिन दुर्भाग्यवश बीजेपी को पहले कांग्रेस के हाथों पराजित होना पड़ा, उसके बाद आम आदमी पार्टी आई और जब से आई तब से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है। लगातार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहे और जब उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी तो उन्होंने आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया। तो दोस्तों, आरोप प्रत्यारोप के दौर में पीएम मोदी अव्वल पर हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने तो सीधे सीधे आपको यानी आम आदमी पार्टी को आपदा कह दिया। शब्दों से खिलवाड़ करने के तो वो वैसे भी माहिर हैं, तो उन्होंने आपदा कह डाला यानी मुसीबत, और ये मुसीबत वो बता रहे अरविंद केजरीवाल को। और यही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मौका मिलता और मैं चाहता तो मैं भी शीश महल बनवा सकता था। तो इस भाषण के दौरान जो उन्होंने नई योजना का उद्घाटन किया
उस पर अब सवाल उठ रहे हैं कि जो काम वो अब कर रहे हैं ठीक चुनाव के पहले, ये काम उनको इतने वर्षों में क्यों याद नहीं आए थे। देखिए, इस पर खबर भी मौजूद है। लिखा है, बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लिए आपदा करार देते हुए कहा था कि पिछले 10 सालों में कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने राष्ट्रीय राजधानी को आपदा में धकेल दिया है। आवास एवं शिक्षा समेत राष्ट्रीय राजधानी में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के बाद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने आपके नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अगर राष्ट्रीय राजधानी में इसका शासन चलता रहा तो हालात बदतर हो जाएंगे। खबर में आगे लिखा है, उन्होंने आप सरकार पर स्कूली शिक्षा से लेकर प्रदूषण के खिलाफ जंग और शराब के कारोबार समेत कई क्षेत्रों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ केंद्र की सरकार राजधानी के लोगों के जीवन को आसान बनाने के बहुत प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के विकास के वादे कर सत्ता में आने वाली केंद्र शासित प्रदेश की सरकार आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। अगले महीने राजधानी में होने वाले विधानसभा चुनाव को मद्देनजर प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली ने इस आपदा के खिलाफ युद्ध छेड़ा है और इससे छुटकारा पाने का फैसला किया है। इसके अलावा मोदी ने केजरीवाल के घर पर भी ताना दिया। उन्होंने कहा कि देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 सालों में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों का सपना पूरा किया। उन्होंने कहा कि मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों का पक्का घर मिले यही सपना था। तो सुन रहे हैं आप दोस्तों, भाजपा तो भाई एक अलग ही रास्ते पर चल रही है और तनाकसी करने में तो उसका कोई जोड़ ही नहीं है। खैर, अब देखिए केजरीवाल का इस पर क्या पलटवार आया। मोदी के हर एक बात का उन्होंने सटीक जवाब दिया है। सबसे पहले आपदा वाले कटाक्ष पर केजरीवाल ने मोदी को आड़े हाथों लिया और कहा कि पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने दिल्ली में कोई काम नहीं किया, दिल्ली में झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपदा बीजेपी में आई हुई है। पहली आपदा, बीजेपी के अंदर दिल्ली के सीएम का कोई चेहरा नहीं। दूसरी आपदा कि बीजेपी के पास कोई नैरेटिव नहीं है। वहीं दिल्ली में भी एक आपदा आई हुई है और वो लोगों की सुरक्षा को लेकर है। तो एक एक कर सारी आपदा केजरीवाल ने गिनवा दी भाजपा की। इसके बाद उन्होंने कहा कि 43 मिनट के भाषण में मोदी जी ने 39 मिनट तक दिल्ली की प्रचंड बहुमत से बनी सरकार को गालियां दी। दिल्ली सरकार ने कितने काम किए ये बताने में मुझे 2 से 3 घंटे लगेंगे, लेकिन बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया जो आज प्रधानमंत्री बता पाते। दोस्तों, इसके बाद केजरीवाल सीधा ये कहते हैं कि ये लोग गरीबों के दुश्मन हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि पिछले 5 साल में झुग्गी तोड़ तोड़कर लोगों को सड़क पर ला दिया, ये लोग गरीबों के दुश्मन हैं। कालका जी में जो मकान बनाए वो नरक से कम नहीं है। प्रधानमंत्री ने आज 3 कॉलेज का शिलान्यास किया। केजरीवाल ने सवालिया लहजे में कहा कि 10 साल लग गए आपको इन 3 कॉलेज की शीला रखने में। जो काम करता है उसे गाली नहीं देनी पड़ती, जो काम नहीं करता उसे गालियां देनी पड़ती है। दोस्तों, शीश महल के आरोपों का जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो व्यक्ति 8,400 करोड़ रुपए के जहाज में चलता हो, 2,700 करोड़ का घर बनाया हो और 10 लाख का सूट पहना हो, उसके मुंह से शीश महल की बात अच्छी नहीं लगती। तो दिल्ली में सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। भाजपा और मोदी राज्य की सरकार को लगातार जैसे तैसे घेर रहे हैं, मगर दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी भाजपा के आरोपों का खरी खरी जवाब देकर खंडन कर रही है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने तो अपनी रैलियां और प्रचार शुरू कर दिए, साथ ही आम आदमी पार्टी भी जोरों शोरों से लगी हुई है, क्योंकि दिल्ली चुनाव की घोषणा या अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले हफ्ते तक हो सकती है। और ऐसे में अगर चुनाव आयोग को कोई कुंडली मुंडली देखनी हो तो वो देख ले, क्योंकि लगातार ऐसा देखा गया है कि चुनाव आयोग भाजपा के कहने के बाद हमेशा तारीखों को फेरबदल कर देता है, वो भी पूरी की पूरी घोषणा करने के बाद। तो तमाम तारीखें, त्योहार, छुट्टियां, सबका हिसाब किताब लगा के उसके बाद कोई शुभ मुहूर्त देखकर हो सकता है चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दे चुनाव आयोग। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है वो यही है कि अगले हफ्ते तक दिल्ली चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो इस पूरे दौर को अंजाम तक पहुंचते पहुंचते तक क्या क्या होगा वो देखना दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।